आप आए हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नमस्ते। और तमाम लोग जो इस रिकॉर्ड कर, उन तमाम लोगों को जो इस वक्त हमारे चैनल से जुड़ेंगे इस वीडियो को देखने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार उनको। और जो जहां पर है खुश रहे अपने खर्चे पे। बिल्कुल सर। तो सर पहला क्वेश्चन तो मैं करना चाहूंगा, जो आपका सबसे फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तान टीम में। एक ही है सबसे मेरा फेवरेट। मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर तो कहा जाए तो यार वो अभी करंट टीम के तो साजिदा फरहान है। नहीं, बहुत बेस्ट प्लेयर है एक्चुअली। उसका तीनों मैचेस में आप देखोगे तो परफॉर्मेंस बेस्ट है। जिसमें कि एक में बस थोड़ा, मतलब जो पहला मैच था उसमें थोड़ा स्ट्राइक रेट का मसला जरूर था, ऐसे 44 बॉलों में 40 रन थे। बाकी जो सेकंड और थर्ड मैच हुआ था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का अच्छा, उसका भी प्रॉब्लम है। डॉट बॉल्स लेता है वो थोड़ी। हाँ, थोड़ा जैसे मतलब वो ज्यादा सिक्सेस या चौके छक्कों पे ज्यादा बिलीव करता है, मतलब थोड़ा। और उसके अलावा डॉट सिंगल थोड़ा रोटेट कम करता है। साहिबजादा फरहान को मैं तकरीबन कोई 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। और उस वक्त मैं एक स्पोर्ट्स चैनल में एज ए प्रोड्यूसर काम किया करता था। तो हमारा उस वक्त फील्ड में जाना ज्यादा होता था, ग्राउंड्स वगैरह में जाना, डोमेस्टिक के प्लेयर से मिलना। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि जब एक दफा मैंने इसको खेलते हुए देखा लाहौर में। जी। तो वहां कुछ बैठे हुए लोग थे, तो मैंने उनको कहा कि यार ये बहुत बेहतर खिलाड़ी है। अगर इसको अच्छा पॉलिश कर लिया गया तो ये शायद ये पाकिस्तान को अच्छा सर्व करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास उस तरह के बल्लेबाज आ नहीं रहे जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलते हो। जी। ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। आप इसको फर्स्ट क्लास खिला लें, आप इसको वनडे खिला लें, आप इसको T20 खिला लें। वजह ये है कि जब कॉन्फिडेंस आपको ठीक आपके प्राइम पे मिल जाता है ना, जैसे ये समीर मिनास है जिसने अंडर हाँ, 19 में अभी खेला देखा। है। अब यहाँ से अगर इनको सही तरह से कॉन्फिडेंस दिया गया, सही इनको सिस्टम में डाला गया, सही लोगों के हाथों में दिया गया, तो ये आगे चलकर ये बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। मगर हाँ, होता ये है कि यार जब आप इन खिलाड़ियों को नजरअंदाज करते हैं ना, तो फिर ये अपनी दीगर परेशानियों के अंदर क्रिकेट को जरा सा पीछे कर लेते हैं। ये फिर ये बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता अपने शौक के लिए क्रिकेट खेलते हैं। शाहिद फरहान कंसिस्टेंट है। 2020 से 2019-20 में तो कोविड का इशू था, तो शायद वो इतना देखा नहीं गया। मगर ये 2020 के बाद से उसने खैबर पख्तूनख्वा के लिए खेलता था। ये इसने वहां पर उनको फर्स्ट क्लास जिताया अपनी बल्लेबाजी से, फिर T20 का कप जितवाया, फिर वनडे कप इसने जितवाया। तो ये कंसिस्टेंट खेलता हुआ आ रहा है। बड़ा अच्छा हुआ कि यार इसको पाकिस्तान से मौका मिला खेलने का। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी हमेशा, मैं और इत्तेफाक से वासिफ भाई अक्सर यही हाँ, नेट का इशू हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, खैर। नहीं, मैंने एक्चुअली साहिबजादा फरहान का आप दोनों से ही सुना था, आपके चैनल पे ही सुना था कि बहुत अच्छा बल्लेबाज है। जैसे डोमेस्टिक में तो उसको फॉलो नहीं कर पाया, बट मैंने पीएसएल में एक तो देखा था, और जो मतलब वहीं पे देखने को मिला था, और उसके जस्ट बाद पाकिस्तान टीम में एंट्री हुई थी, तो मैंने सुना था आपके देखिए चैनल पे ये था। PSL में तो मैं हमेशा वो जो कॉर्बिन बॉश है ना, साउथ अफ्रीकन, हाँ हाँ, ऑलराउंडर। ये ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने इसको लिया था। हाँ हाँ। इत्तेफाक से ये मुंबई इंडियंस ने इसको मुंबई ले लिया, इंडियंस ने। पैसे अच्छे दिए, वहां भाग गया। वो हाँ भागा है तो इन्होंने शाहजादा फरहान को लिया। वो हाँ हाँ। किस्मत होती है ना, सही टाइम पे मौका लगा, उसने 2 सेंचुरियां मारे पिछले सीजन के अंदर, टॉप टॉप ऑर्डर में सबसे अच्छा बल्लेबाज बन के निकला। जी। फिर पाकिस्तान से खेला और उसने, मैं ख्याल में यार अब तक देखा जाए तो करंटली अगर देखा जाए शाहजादा फरहान से बेहतर तो कोई भी खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर में। उसके आने के बाद ही जो कि पावर प्ले में 6 ओवर में 40-36 होता था, वो अब बढ़ के लगभग हाँ 60-55-60 पहुंच चुका है। जो कि मतलब दो फिजिक्स हाँ केमिस्ट्री खेलती थी टीम में, जिनके चलते हाँ, अभी वो जो। फिजिक्स। अबे जितना जितना उन्होंने जलील करवाया ना पाकिस्तान की क्रिकेट को, जितना उन्होंने नीचे गिराया है। और हम तो 4 साल से एक ही बात कर रहे थे। हम 4 सालों में हमने अपनी बात चेंज ही करी। हमने यही कहा कि यार अगर ये पावर प्ले के पूरे मजे लेंगे, स्ट्राइक रेट इनका 130 के अंदर होगा, ठीक है, और पाकिस्तान 50 रन से ऊपर नहीं बनाएगा, तो फिर यार बेकार है इनका। हमने क्रिकेट को देखना होता है इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर। हमने बायलेटरल पे थोड़ी तालियां बजानी है खड़े नहीं होके नहीं। यार। बी और सी स्ट्रेंथ के खिलाफ खेल के, हमें इवेंट के ऊपर जब टीम जाए
तो यार आपका मुकाबला बड़े खिलाड़ियों से होता है, जहां दुनिया भर के अच्छे खिलाड़ी आए होते हैं। जी। अभी आपने एशिया कप में देखा होगा, बुमराह दुनिया का बेस्ट बॉलर है इस वक्त तीनों फॉर्मेट का। तीनों फॉर्मेट में। ठीक है, उसको उसको मारने के लिए आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रगल होनी चाहिए, क्रिकेट के अंदर बड़ा अच्छा आपने गेम किया हुआ सर तब तक हो। उसको उसने टारगेट T20 में सिक्स नहीं पड़ा था। साहिबजादा फरहान एकमात्र बैट्समैन है जिसने 2 छक्के मारे हैं। दो छक्के मार। मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी करुण नायर को जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में लिया गया, वो मुंबई के खिलाफ जो उसने 20 रन हाँ मारे थे हाँ बुमराह के हाँ ऊपर, याद है आपको? हाँ हाँ, इसी हम बुमराह भी को यही मारे कह थे। रहे थे कि बुमराह को अगर 20 रन मार देगा तो क्या ये इंग्लैंड टेस्ट खेलने के लिए चला जाएगा? हाँ यही T20। शायद है फरहान का है। आप अपने आप को मनवाते हो हमेशा बेस्ट के अगेंस्ट। ये नहीं कि आप किसी भी चलते बॉलर को आपने मार दिया तो कोई भी मार लेगा। बुमराह को मारने के लिए वो बड़ा दिल चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा मजबूत असाब चाहिए आपको यार, जब जाके आप मारते हैं अच्छे बॉलर को। तो अच्छे बॉलर को आप हिट करोगे तो फिर आप दुनिया में आपकी बात भी की जाएगी यार। बट सर अभी भी कहीं ना कहीं आपने देखा कि मतलब अभी बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा खेला नहीं है अभी। मतलब बुमराह के अलावा जैसे आप ले लो ओडीआईज में जैसे मिचेल स्टार्क हो गया, या T20s में अभी भी देखे तो जो बड़े बड़े बॉलर्स हैं उनको अभी पाकिस्तान टीम खेली नहीं है। जब से मतलब अभी 2024 वर्ल्ड कप के बाद नई टीम थोड़ा वो हुई है, तो बड़ी टीमों के खिलाफ अभी खेले नहीं है। बांग्लादेश हुआ है जैसे, और न्यूजीलैंड की थोड़ा CD बोल रहे हैं आप, तो वो उस टीम के खिलाफ हुआ है। तो बड़ी टीम के खिलाफ भी यही परफॉर्मेंस हो सकती है। आपका क्या मतलब इसमें क्या है? अच्छा, आवाज तो नहीं आ रही मेरे पीछे से अजान की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो, जैसे जैसे पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम्स को अप्रोच करेगी, एशिया में अगर आप देखते हैं तो दो टीमें बेस्ट आपको मिलती हैं। एक इंडिया और दूसरी बांग्लादेश, जिनकी बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग हाँ भी स्पिन अच्छी है। बॉलिंग। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ तो वो खेल गया। अब रह गई बड़ी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया रह गई उसके लिए, न्यूजीलैंड रह गई, साउथ अफ्रीका रह गई, इंग्लैंड रह गई। जब इनके अगेंस्ट उसको आप मुस्तकिल मौका देंगे और उसके फेलियर्स पे उसको कॉन्फिडेंस देंगे, तो खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने फेलियर्स पे कॉन्फिडेंस मांगता है, अपने फेलियर्स पे क्रिटिसिज्म नहीं मांगता वो। उसको आप कॉन्फिडेंस देंगे, उसको यकीन दिलाएंगे कि हाँ यार तू कोई बात नहीं, हो गया तेरे से, आगे चल, आगे हमें बड़ा मैच दे, तो वो बड़ा मैच का खिलाड़ी है। वो बड़े मैच में आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अगर उसको इसी तरह कॉन्फिडेंस देते रहे और उसको यकीन दिलाए कि नहीं यार तेरा नंबर रहेगा, तू खेलता रहे, कोई मसला नहीं, फेलियर्स आते हैं सबके, तेरे भी आ गए, मगर तू आगे हमें लेके चल, तो वो आगे भी लेके जाएगा। आगे T20 वर्ल्ड कप है आपका यार, आपको जितना कॉन्फिडेंस उसको देना है उतना और किसी को नहीं देना आपने। वो भी श्रीलंका में है। नहीं जैसे बहुत से लोगों को श्रीलंका में। मैंने अभी कहते सुना, बासित भाई और इनको, कि श्रीलंका में मतलब अगर रिजवान और बाबर होते हैं तो इनसे मतलब बेस्ट बैट्समैन कोई है ही नहीं वहां खेलने के लिए। अभी कल ही बोल रहे थे। यार मसला ये है कि मसला ये है कि ये जो पुराने खिलाड़ी है ना, ये जो पुराने खिलाड़ी हैं, इनका मिलना जुलना रहता है। हम्म। इनका ये होता है कि यार अगर तुम्हारी बात आएगी, देखो हमने तुम्हें सपोर्ट कर दिया, अभी आपने टीम को सपोर्ट करना है, अभी आपने लड़कों को सपोर्ट नहीं करना। अभी टीम की जो बेस्ट कॉम्बिनेशन में होगा वो खेलेगा। अभी मैं पिछले काफी दिन से एक बात कर रहा हूं कि हारिस राउफ को बिठाया जाए वर्ल्ड कप पे, हाँ। T20 वर्ल्ड कप पे, क्यों? हम्म। कि साला ये किसी से भी पिट जाता है। एक हारिस राउफ का एक्सपीरियंस आप चेक करें, और एक तिलक वर्मा का जो अभी आया है T20 की टीम में। ठीक है, 2024 के बाद सर। मैं यही कह रहा हूं ना, अभिषेक शर्मा 2024 के बाद आया, तिलक हाँ वर्मा 2024 के बाद। तिलक वर्मा का दिल इतना बड़ा, कॉन्फिडेंस ये हाई है उसका। हारिस राउफ को जो छक्का उसने मारा एशिया कप के अंदर, तवक्को नहीं, मैं यही कह रहा था कि यार इसको ओवर दिया क्यों, ये मारेगा पकड़ के। क्योंकि मैं तिलक वर्मा को देखता हुआ आ रहा हूँ भाई, मैं पिछले 6-7 साल से उसकी क्रिकेट देखता हुआ आ रहा हूँ। अभिषेक शर्मा को पिछले 3 साल से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। मगर नहीं यार, पता नहीं क्या चुतियापे में उसको निकाल के ओवर दे दिया और उसने पिटवा दिया। साला एरन जोन्स से ये पिट जाता है, मुनान पटेल इसको मारता है, राजा पक्षा इसको मारता है। अबे तू बड़े इवेंट के अंदर अगर मैच निकाल के नहीं देगा, किसी से भी पिट जाएगा, तेरा एक्सपीरियंस इतना है, तुझे हर मेन मैचेस में खिलाया जाता है, तो फिर बेकार है तेरा ना यार। ये मैं उस दिन जानता था मैं कि संजू सैमसन और तिलक वर्मा में से कोई एक भी खड़ा रहा, एक भी दोनों में से खड़ा रहा, ये फिनिश करके जाएंगे। आउट करो तो इन दोनों को आउट करो, एक भी खड़ा होगा साला फिनिश करे। अबे मसला ये है कि खिलाड़ी जो है ना उसको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और फिर इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो इतनी क्रिकेट खेले में, इतने सारे उनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनको बूस्ट करते हैं। फिर ये कि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि यार वो किसी भी बड़े मैच में किसी तरह से भी मैच को निकाल लेंगे। जबकि हमारे जो है ना, उनको ये वाला सेटिंग बना के खिलाया जाता है कि कोई बात नहीं यार, ये मौका तू और ले ले। मौका नहीं दिया जाता यार, यहाँ पर आपने लेनी होती है परफॉर्मेंस खिलाड़ी से।
मौका आप देते रहेंगे तो वो पिछले 5 साल से मौके पे मौका दिए जा रहा है, मौके पे जहां जाता है साला पिट जाता है पकड़ के यार। ऐसी की 2022 में भी यही था यार। आठ आठ बॉले 28 रन 8 पे 28। थे। मैं इसी कमरे में बैठा हुआ था, यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई थी पीछे ये वाली। यहाँ बैठ के मैं यहाँ बैठ के, मैं और वासे यहाँ बैठ के देख रहे थे। मैंने वासे को कहा, मैंने बोला यार वासे, इसको क्यों ओवर दे दिया, विराट इसको छीन लेगा बोल के, विराट नहीं छोड़ेगा, विराट इसके इंतजार में था कि इसको ओवर इसको मारेगा, और मारा उसने यार। हमें एक साले हमें पहले से अंदाजा हो जाता है कि ये इनकी टांगे इस काम की है ही नहीं कि ये किसी को बॉलिंग कराए आखिरी के ओवर नहीं, में। पर इनको 20 रन दो। पर लोगों का ये कहना है कि हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करता है, बाउंस ट्रैक पे बहुत अच्छा होता है। बस उसी बाउंसी ट्रैक पे उसको मारा था, 8 बॉल में 28 रन चाहिए थे जब। यार देखो, लीग क्रिकेट अलग होती है, वो एक कमर्शियल क्रिकेट होती है। बीबीएल में जब बोल उसमें रहे हैं। आप दिलो जान से आप कुछ भी कर दें, उसका कोई मोमेंटम नहीं होता यार, उसकी कोई ऐसा नहीं होता कि वो याद रखा जाएगा। मगर ये जो इंटरनेशनल इवेंट होता है ना यार, ये बनाता है खिलाड़ी को। हम्म। ये हर उस गेम में गिर गए, हर उस गेम में गिरे हैं जहां पर टीम को जरूरत थी। यूएसए के खिलाफ अमेरिका में 17 रन दे दिए इसने। 15 सत्रह 15। रन दे दिए। एरन जोन्स और मोनांग पटेल, यार मोनांग से मेरी बात हुई थी तकरीबन कोई मैच के 3-4 दिन के बाद, मेरी फोन पे उससे बात हुई थी, किसी ने हाँ करवाई थी मेरी बात। तो मोनांग जी। ने कहा था भाई आपका शो देखता हूँ मैं, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। हाँ। मैंने बोला यार इसको ओवर मिला तो मैं समझ गया था कि या तो मोनांग मारेगा या एरन जोन्स मारेगा। कह रहा है मैंने वो वीडियो देखी है। मैंने बोला यार हम इतनी दूर बैठकर हमें पता होता है कि इनकी टांगों में दम नहीं है। ये सिर्फ छोटी छोटी टीमों के खिलाफ उछल सकते हैं, गिर सकते हैं, विकेट ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं इनके पास से। बाकी टीम के लिए नहीं, टीम को किसी मुश्किल वक्त में टीम के काम आना नहीं। शाहीन फिर भी मैं बोलता हूँ यार लाख दर्जे बेहतर है इससे, हाँ हाँ। लाख दर्जे बेहतर है। ये बिल्कुल ही टेपिया साला ऐसी की तैसी गेंदबाजी इसने पूरी की दिया है। नहीं, बट शाहीन का एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब से वो 2021 के 21 वाले में तो एक अलग ही शाहीन था। जो पेस 145 142 हमेशा टच करता था हर बॉल पे, वो पेस अब आके 132 128 पे हो गया है। तो जब वो इन स्विंगिंग पहले वाली, अब पेस के साथ तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है खेलने में। अब तो पेस का आपको लगता है कि थोड़ा पेस कम होने के कारण भी मतलब थोड़ा इजी हो गया शाहीन को खेलना? शाहीन की जो इंजरी हुई थी ना, घुटने की, घुटने की हुई थी। घुटने की जो इंजरी थी उसकी, वो मेरे ख्याल में उसकी ट्रीटमेंट जो थी ना, वो उसको उसके लिए टाइम नहीं दिया शाहीन ने। हम्म। और खतरा डर इनको ये था कि अगर कोई दूसरा मेरी जगह खेल गया और अच्छा परफॉर्म कर गया, जगह ले लेगा। लेफ्ट आर्म, आप देखिए पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म बॉलर आने नहीं देते। हाँ। मैं हम लोग चिल्ला रहे थे एशिया कप के दौरान के सलमान मिर्जा तुम्हारे पास स्क्वाड में है, इंडिया से अगर मैच हो तो सरप्राइज दो यार, कोई तो सरप्राइज दो। कोई सरप्राइज नहीं देते तुम, वही शाहीन वही हारिस, वही शाहीन वही हारिस। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। सलमान को देते लेफ्ट आर्म में, नहीं दिया मौका कि सलमान अगर कोई बड़े मैच में रन करके बड़े मैच टीम में में आ विकेट ले जाएगा। गया तो यार हमारे लिए मुश्किल हो गया। शाहीन की जो ट्रीटमेंट थी वो टाइमली नहीं, एक तो टाइम नहीं दिया उसने, ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं हुई, एकदम से ये गेम के अंदर आ गया। याद है वो वर्ल्ड कप? हाँ। ठीक है, मोटिवेशन, अबे कौन सी मोटिवेशन के लिए घूम रहे हो टीम के साथ? याद है वो एशिया कप जो दुबई में हुआ था, दुबई वहां पर हाँ हाँ वहां पर हाँ। इनका घुटना खराब था। तमाम इंडियन प्लेयर से ये मिल रहे थे, विराट कोहली, ऋषभ पंत के। अबे बुमराह। गए क्यों हो? सही। इंजर्ड हो तो फिर जाओ एमसीए, जाओ एक्सीलेंस सेंटर में जाओ, तैयार हो, अपने आप को तैयार करो, फिर गेम में आओ। मगर वजह यही है कि जब इनसिक्योरिटी होती है ना खिलाड़ी के अंदर कि मेरी जगह कोई दूसरा ना कर जाए, तो हम्म। फिर तो आप टीम के लिए किसी काम के नहीं रहोगे। और यही वजह है कि शाहीन का पेस, जबकि उसके बाद से गिरा है शाहीन का, एक तो रिदम बनता नहीं है। कमेंटेटर भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि यार हमने कुछ बोल दिया तो ये ना हो कि गालियां वालियां पड़ जाए हमारे को, तो वो भी सेटिंगे बना रहे होते हैं। अभी तुम जिनका नाम ले रहे थे ना, वो हाँ। वजह वही है कि वो अच्छा यूं है। वो अच्छा खिलाड़ी इसलिए बोला जाता है कि यार हमारे पास तो खिलाड़ी है ही नहीं, आप झूठ बोलते हैं, आपके पास ये खिलाड़ी नहीं है। आपके पास डोमेस्टिक में दुकानें लगी हुई है लड़कों की, खिलाड़ियों की, है। आप उनको प्रमोट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनकी कट कमीशन किकबैक नहीं आता आपको। जैसे मैं एक चीज पे अब मतलब एक टॉपिक पे अब आएंगे, जो है थोड़ा सा बाबर आजम, जो आपका थोड़ा सा फेवरेट है थोड़ा उसमें। किंग किंग है आपका, मतलब लोगों का किंग है, आपका तो नहीं, आपका कुछ और है वो। बट जैसे मैं ये बोल रहा मैं था तो कि घंटे अभी, का गेम लोग। हाँ, उसको अभी डिफेंड क्या बोल के करा जा रहा है सभी प्लेयर्स के, आपके जितने भी 90s के हैं, जितने भी सीनियर मतलब पुराने प्लेयर्स हैं,
ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली पे भी एक बैड पैच आया था, तो इस पे भी एक बैड पैच आया है, तो निकल जाएगा। विराट कोहली को भी रखा गया था टीम में। तो मैं एक चीज आपको मैं याद दिलाता हूँ, विराट कोहली के बैड पैच में आपको आपको क्या लगता है कब से कब तक थोड़ा सा बैड पैच रहा? मेरी नजर में तो कोई बैड पैच नहीं था, क्योंकि मैं आपको एक परफॉर्मेंस बताता हूँ बैड पैच में भी उसकी परफॉर्मेंस। आपको क्या लगता है कि उसकी बैड पैच कब से कब तक रहा? ड्यूरेशन आपको कुछ लगता है ऐसा कुछ? 2019 में उसने बांग्लादेश के खिलाफ जो 100 मारे थे, डे नाइट। उसके बाद उसके बाद विराट कोहली का 100 नहीं आया, मगर 50 जरूर आते रहे। और इंपॉर्टेंट जगह में परफॉर्मेंस आई है। आप देखोगे 2021 वाला जो वर्ल्ड कप है, उसमें भी वो अकेला एक जी मात्र था जिसने 50 मारी थी, जो 152-0 जो जीता था पाकिस्तान, उसमें भी था। जी उसके बाद 2022 में आप आ जाओ, वहां भी 8 बॉल में 28, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर था। सेकंड नंबर पे था जी। रिजवान, 257 रिजवान। 267 कुछ था। उसके बाद 2023 में आपने खुद ने देखा, 800 रन एक वर्ल्ड कप, रिकॉर्ड्स टूटे। ये बैड पैच की परफॉर्मेंस है। जी। 2024 वर्ल्ड कप फाइनल हाई प्रेशर गेम, उसमें परफॉर्मेंस है। तो ये हम्म। बैड पिच अगर होता है, तो मैं तो बोलता हूँ हर प्लेयर के पास ये बैड पिच होना चाहिए फिर तो, अगर ये बैड पिच होता है सर। देखो, मसला ये है कि जब आप अपने बच्चे के लिए ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं जब आप अपने बच्चे को ये मिसाल देते हैं ना, देखो बड़ा पड़ोस का बच्चा कितना अच्छा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम उस तरह के हो जाओ, तो ये हम्म। जबरदस्ती का कंपैरिजन होता है। आपका बच्चा एकदम लुच्चा है, लफंगा है साला, बराबर में जो पड़ोस में बच्चा है वो शरीफ है, उससे कंपैरिजन क्यों कर रहे हो भाई? कंपैरिजन दो ही सूरतों में हो सकता है। या तो आपने 100 मैचेस में से 60% मैचेस आपने जिताए हो, वो भी जिताया। चेज में, हम्म। ठीक है, कंपैरिजन जब बनता है। आपके 20% मैचेस भी नहीं है, बाबर आजम के 20% मैचेस भी नहीं है चेज में, नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं चलो ये भी मान लेता हूं कि यार पाकिस्तान में जो टीमें खेलने आती थी वो पूरी नहीं आती थी, चलो ये भी मैंने मान लिया। हाँ। मगर उसके बावजूद भी अगर आप 40% भी नहीं आ रहे पाकिस्तान की सक्सेस में, ठीक है, टीम की सक्सेस में आपका 40% भी नहीं है, तो आप किस बात के हो? आपका कंपैरिजन तो पाकिस्तान में किसी बच्चे से नहीं हो रहा, तो वो तो विराट कोहली है यार। मैं भाई। कभी भी विराट कोहली के कंपैरिजन पे मैं कभी इस बात का जवाब देते ही नहीं कि बाबर और विराट मतलब एक जमीन है और एक आसमान है यार। एक बुलंदियों को छू चुका है, मतलब वो मतलब वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है मेरी नजर में, भले कोई माने ना माने यार। वजह ये है कि जब आप स्टेट्स के ऊपर आते हो तो स्टेट्स में दुनिया के हर बड़े बल्लेबाज को फेल करता है वो, हर हाँ। बड़े बल्लेबाज को फेल करता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रोहित शर्मा है या रिकी पॉन्टिंग है, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा यार, मैं ये नहीं। बात कर रहा हूँ कि आज इस वक्त इंडियन क्रिकेट में अगर विराट कोहली तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, तो अगर आपसे आंख बंद करके भी पूछा जाए ना कि यार आप ये बताइए कौन सा खिलाड़ी है जो इंडिया को विन करा सकता है, तो सबके मुंह से एकदम से विराट कोहली निकलेगा। विराट। किसी के मुंह से किसी दूसरे खिलाड़ी का नाम नहीं निकलेगा। नहीं। इंडिया अभी 2 टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हुआ हुआ। हुआ हुआ ना जी? हुआ। क्या आवाज आई? विराट और रोहित नहीं है। रोहित। पहला नाम विराट का आता है, दूसरा रोहित। रोहित। मेरी रोहित शर्मा एक एक्स्ट्रा, मतलब उसको अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है रोहित शर्मा को, मगर गॉड गिफ्टेड जो है वो विराट कोहली है, जिससे आप कुछ भी, जिसके बारे में कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, वो आपको मतलब पलक झपकते में मैच आपके फेवर में कर देता है, बट वो सर पलक झपकते में आपको पता नहीं चले। ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब कंपैरिजन होता है ना, जैसे बाबर आजम को लोग मैं करते हैं कंपैरिजन, जी। मैं उनको ये कहता हूं कि यार मुझे एक बात बताओ, टीम में 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, टीम जा रही है चेस करने के लिए, कौन जिताएगा? आवाज ही नहीं है, कोई जिताएगा कौन? जिता असल में आप, एक फैन जो होता है ना, एक फैन जो दिल से देखता है किसी भी मैच को, तो उसके एक दो खिलाड़ी उसके फेवरेट होते हैं। सामने अपोजिशन ने भले कुछ भी कर दिया हो, मगर हम्म। उनको पता होता है हमारा आदमी आएगा, बजा हमारा दे। आदमी आएगा कर लेगा, हमारा हम्म। आदमी आएगा। तो ये वाली एसोसिएशन बाबर आजम के साथ नहीं है। बाबर आजम एक सेल्फ मेड खिलाड़ी है। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जो टीम की परफॉर्मेंस जाए तेल लेने, उसको ये पता है कि मैंने खड़े होना है, मैंने खेलना है, बस मैंने अपने रन करने हैं। मैं मेरे अपने रन मैटर करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस भले गिर जाए भले लेट जाए। आप, मैं 4 साल में कई हजार मौके ऐसे बता सकता हूं जहां पर बाबर आजम खड़े होकर जिता सकते थे, मगर उसकी एबिलिटी इतनी नहीं है, एबिलिटी नहीं है ना यार। फिर ये कि जो फॉर्मेट वो सबसे ज्यादा खेला, बाबर आजम का नाम क्यों बना है भाई, ये मैं ये भी बता देता हूँ, लोग समझते नहीं है। जी। 2000 2020 में पाकिस्तान ने खेले 29 T20I मैचेस, कितने? 29। 29।
इतने कभी वेस्ट इंडीज ने भी नहीं खेले अपनी जिंदगी में, हालांकि वेस्ट हाँ, इंडीज खेलता है T20 का। T20 उसी में है ही। 2021 2021 में खेले 25। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप 1.5 साल में 50 से ज्यादा T20 खेल लेंगे, जी। और टीमें भी वो वाली जो पूरी नहीं उतरती हैं, सीडी। हल्की उतर रही हैं, 50 50 50 50, अबे तेरी ऐसी की तैसी मारूं मैं, 15 15 16 16 ओवर खेलकर तुम अगर 100 नहीं मार रहे, 100 नहीं मार रहे तो तुम्हारे 50। अभी आखिरी मैच आपने सिडनी सिक्सर का देखा होगा, हाँ हाँ हाँ। 17 17 ओवर तक खेला है ये, अरे सर मैं उसके रन 38 बॉलों बताता में हूँ, उसके रन बताऊं मैं। 21 50। बॉलों में 22 रन, 17 बॉलों में 21 रन, ये था। वो तो आखिरी की 2 4 बॉलों पे एक छक्का लग गया, तो स्ट्राइक रेट वन वन आई थिंक 135 हो गया था। देखिए 2021 के बाद मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर आपने अर्ली 50 रन में 3 छक्के नहीं मारे आपने, तो फिर आपके 50 हो गए बेकार, बेकार हो गए 50। अभी इंडिया T20 सीरीज जीता हाँ, साउथ अफ्रीका साउथ से, अफ्रीका से। उसका पहला मैच अभिषेक शर्मा, हाँ, ठीक है जी, दूसरा मैच हार्दिक पांड्या, पहला हार्दिक सर। तीसरा मैच दूसरा हार्दिक है, दूसरा तो हार गए पहला थे सर। हार्दिक है, हाँ पहला हार्दिक है, दूसरा दूसरा अभिषेक, फिर हाँ तीसरा फिर अभिषेक। हाँ। वजह ये है कि जो उसके 35 35 रन है ना, आप जाके चेक करें, 15 बॉले 16 बॉले मसला ये है कि जब आप टीम को बड़े स्कोर की तरफ देंगे ना, तो आप ये नहीं देखेंगे कि मैंने कितनी बॉलें खेली, मैंने कितनी कम बॉलों पे स्कोर किया। मगर यहां मसला ये है कि मैं नंबर 1 हूं, किंग। नंबर 1 हूं पाकिस्तान का, मुझ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं 40 बॉलों पे मारूं, 42 बॉलों पे मारूं। 2025 में बाबर आजम नहीं खेल रहे थे, इनको हटा दिया था T20 हाँ से। हाँ। 2025 में अक्टूबर के महीने में ये दोबारा वापस आए, 8 T20 खेले इन्होंने। जब इनको ड्रॉप किया गया था, इनका स्ट्राइक रेट ओवरऑल था 130, वन 130 ट्वेंटी का सेवन स्ट्राइक रेट था, 127। 127। अभी जो इन्होंने 8 T20 खेले, उसमें इनका स्ट्राइक रेट आ रहा है 113। तो ये सीख कर आया है या बर्बाद हो गया है ये? तो अब मुझे बताइए कि इस खिलाड़ी को आप लेकर वर्ल्ड कप पे जाएंगे 3 नंबर पे खिलाने के लिए? नहीं सर। उधर गिल के लिए कितना शोर मच रहा है कि यार गिल का कुछ भी नहीं है, गिल खेला ही नहीं है, गिल खेला ही नहीं है, ठीक है। मगर उन्होंने बिठा दिया, बाहर कर दिया ना, क्योंकि बड़ा साइड। गेम आ रहा है, बड़ा गेम आ रहा है, तो उन्होंने बोला भले हमें कप्तान बिठाना पड़े ओडीआई और टेस्ट का, भाड़ में क्या, हमें टीम का मोमेंटम बनाना है, ताकि कम से कम टीम आपस में जेल हो, यूनिटी हो, पता हो कि कौन कितने कर सकता है। विराट, ओ सॉरी, शुभमन गिल अपनी फॉर्म ढूंढ रहा है, सूर्य कुमार यादव अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं, ईशान किशन को लेकर आए वो, ईशान किशन को लेकर आए, जिसने झारखंड को चने जीता के दी। झाड़ पे चढ़ा दिया, ट्रॉफी जिता दी उसने। यहां अभी ये 3 नंबर पर है। मैं पिछले 15 दिन से हाथ जोड़ रहा हूं मैनेजमेंट के कि भैया आप यूं करें, मास सदाकत को ले, राइजिंग स्टार वाले बच्चे राइजिंग को, स्टार ओपनर उसको ऑलराउंडर। ले लें आप उसको 3 नंबर पे कर लें, 3 पे करें, 4 पे सलमान, कप्तान है सलमान अली हाँ, आगा, सलमान अली आगा। वो भी T20 का इतना अच्छा बल्लेबाज नहीं है, बिल्कुल भी उसकी कहा जा नहीं है, सकता है नहीं, वो नहीं है। T20 लायक नहीं है, मगर ओडीआई और टेस्ट में बेस्ट। एक जैसे दो बल्लेबाज बाबर आजम और सलमान थोड़ी T20 में चलेंगे। आपकी वेन्यू है श्रीलंका, श्रीलंका फंसेगी एक पीछे। मैच, ठीक है। अभी पाकिस्तान 2025 में बेहतर परफॉर्म करके गया T20 के अंदर, हम्म। अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मगर श्रीलंका की कंडीशन में आपको अच्छे बल्लेबाज चाहिए, जो कम से कम आपको 2 3 ओवर में 25 20 25 30 रन कर दें, जिनकी एबिलिटी हो हिटिंग करने की। यार हिटिंग। डरते ना हो कि वो मैं आउट हो गया तो टीम हार जाएगी। अबे किसने तुम्हें कहा है कि तुम आउट हो गए तो टीम हार जाएगी? सही है। 46 पे 4 थे 2022 में, कितने, क्या? 46 फॉर 4 2022 में, जहां विराट कोहली खड़ा हुआ हार्दिक पांड्या के साथ। अभी ये एशिया कप में आ जाए, कितने आउट थे, 4। 4 शुरू में ही 20 रन पे। तिलक वर्मा और संजू पे खड़े, हाँ। कहां पे? मैं घर पे था, मैं घर से टीवी जाने के लिए निकल रहा था, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि बाबा आज पाकिस्तान जीत जाएगा? मैंने बोला यार इन दोनों में से बेटा अगर एक भी खड़ा रहा ना, मैं इनको बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, ये फाड़ फूड़ के फेंक देंगे पकड़ के आखिर में। मैंने बोला ये जितना स्लो नजर आ रहे हैं ना, ये डरे भी नहीं है, ये टाइम ले रहे हैं। मैंने फिर उसके बाद तुम देखना, क्या हारिस हो क्या शाहीन, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे फिर ये। अबे यार मसला ये है कि जब आप लोगों
को खेलते हुए देख रहे होते हैं ना, तो आप असेसमेंट कर रहे होते हैं। मैं आईपीएल बहुत देखता हूँ, हम्म। और पीएसएल पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, ये दो लीगें ही देखता हूं मैं, उसके अलावा तो मुझे कोई शौक नहीं है देखने का। हम्म। आईपीएल का इसलिए कि मैं 2008 से, हम क्योंकि दिखाते भी थे पाकिस्तान में इसको अपने चैनल के ऊपर, तो हमें खिलाड़ियों का पता है, ज्यादातर खिलाड़ियों का, कि कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, कौन सी ट्रॉफी खेलते हैं, ईरानी खेलते हैं, मुश्ताक अली खेलते विजय हैं, हजारे। या विजय हजारे खेलते हैं, ये तो सारी चीजें हम इनको फॉलो करते ही हैं। तो हमें खिलाड़ी का पता होता है, इसीलिए हम प्रिडिक्ट पहले से करते हैं कि यार जिस टीम के अगेंस्ट आप खेलने जा रहे हो वो सवा शेर है, आप शेर भी नहीं हो उसके सामने, क्योंकि जो लोग आप लेके जा रहे हो ये पले पलाए में हैं, ये कुछ भी करके नहीं देंगे आपको बड़े इवेंट के अंदर। ये यहाँ के लिए तो जीते हैं, मगर वहां पे ये गिर जाएंगे, बिल्कुल ही पपीते बन जाएंगे। वजह ये है कि आप एशिया में अगर आप इंडिया को एक मैच भी ना हरा सको, 3 मैच आपने खेले एशिया कप में, हम्म। एक मैच भी ना आप हरा सको, तो मुझे इस बात का गम नहीं होता कि पाकिस्तान हार गया। मैं ये कहता हूं आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलो, हार जीत से मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। आप अच्छा फाइट करोगे, मैं अच्छा बताऊंगा आपको कि नहीं यार लड़के, चलो आज नहीं कल जीत जाएंगे, आज नहीं कल जीत जाएंगे। मगर हर दफा तो नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है ना कि हर दफा आप जाओ और उन्हीं लोगों को लेके जाओ। जब आप उन्हीं नामों को लेके जाके खिलाते रहोगे, तो फिर मेरे पास एनालिसिस करने को तो कुछ रहेगा नहीं, मैं नहीं। गिराता हूं फिर इनको। वजह यही है कि जब आप बार बार अपने आंखों के तारों को ही मौका देते रहोगे कि यार ये मैं अच्छा लगता है, ये खेलेगा, अब अच्छा लगने से थोड़ी खेला जाता है गेम कोई। टीम जीतना जरूरी है। टीम को जीतना जिताना जरूरी है। भाई रिंकू को डाल लिया उन्होंने, हाँ। रिंकू को डाला है, क्यों डाला है? उसकी वजह ये है कि कोई एक मैच ऐसा होगा जो रिंकू देगा उनको, 5 4 में से बिल्कुल। एक मैच ऐसा होगा जो रिंकू देगा, और रिंकू को खिलाएंगे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये भी मैं तुम्हें बता दूं, कोलंबो में उनको हो सकता है इंडिया में उसको मौका ना दे, रिंकू को मौका देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। अब वजह इसी ये से। है कि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, एक सबसे मतलब एक बहुत दिनों से क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, मैं पूछ नहीं पाया आपसे कमेंट में भी, कि कामरान गुलाम की जो आखिरी परफॉर्मेंस याद है आपको T20 में क्या थी? 50 मारे थे उससे। कहाँ पे मारे थे वो? साउथ अफ्रीका में। और अच्छी टीम के खिलाफ मारे थे। अच्छी टीम के खिलाफ और मारे। उसके बाद वो बाहर कैसे हो गया ये बता दिया आप मेरे को, बस ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। यार कामरान गुलाम, असल में मसला है कि जिस नंबर पे कामरान गुलाम आके खेल रहा था, और उस नंबर पे सलमान अली आगा अब जगह बना चुका है, सलमान हाँ। अली आगा जगह बना चुका है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आ रही होती, मगर कुछ ना कुछ डिसिप्लिन के इशू रहे कामरान गुलाम के। और कामरान गुलाम जो पहला मैच खेला था वो इंडिया के खिलाफ खेला था 2012 में, 2012 में खेला था, अंडर 19 का, अच्छा, अंडर 19 जिसमें में बोलेंगे। संजू सैमसन भी था, श्रेयस अय्यर भी थे, और एक खिलाड़ी और भी था, मुझे उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा इंडिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कामरान गुलाम आपके हमारे डोमेस्टिक का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मगर कुछ इश्यूज उसके रहे डिसिप्लिन के हवाले से, उसके बाद उसको बाहर किया गया। जिसने मुझे ये चीजें बताई उसने वो बात तो बताने से गुरेज किया, उसने कहा कि यार फिर भाई बात छोड़े, हम डिसिप्लिन का इशू है। जी सर। और वो यकीनन कहीं ना कहीं जो है ना वो हो सकता है कि मामला सेट हो जाए 2026 के वर्ल्ड कप के बाद, T20 के, हो हम्म। सकता है कि उसको मौका दिया जाए एक मरतबा बट फिर। गलती जैसे किसी से भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे BCCI लटका देता है कुछ भी इश्यूज हो, जैसे कि आप मतलब डोमेस्टिक ना खेले, आपने देखा ही है, ईशान किशन श्रेयस अय्यर दो सबसे बड़े वो हैं। तो ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि ये जैसे अब बाबर आजम और ये जितने भी हैं, ये घूम फिर के आप देखोगे तो वही टीम बन गई है बिना कुछ करे। सेम वही टीम आ गई है। और ये भी एक लेकिन आपको यार यहाँ, एक स्ट्रॉन्ग, एक मैं आपको एक ये अच्छी मतलब न्यूज भी दे दूं, शायद आपको कन्वे हो गया 6 नंबर पे खेलने के लिए मैनेजमेंट से। 6 नंबर पर आ रहा है वो, आप लिख लो। शादाब को स्क्वाड में तो अनाउंस किया जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा कि स्क्वाड में अनाउंस नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि शादाब ने जो क्रिकेट खेली है वो T20 क्रिकेट खेली है। अच्छा मुझे शादाब के आने में कोई एतराज नहीं है, शादाब के आने पे एतराज नहीं, मुझे एतराज सिर्फ इस बात पे है कि हारिस रऊफ को आप बिठा दें, हारिस रऊफ को बिठाएं आप, ताकि उसकी जगह आपको या तो जो राइजिंग स्टार में एक लड़का था अहमद दानियाल खान हाँ, जिसने देखा देखा सुपर देखा ओवर कराए देखा। थे, उसको आप मौका दें, या अली रजा को आप मौका दें, और साथ में आप मां सदाकत को रखें, क्योंकि T20 है यार, यहाँ पर
वो लोग ज्यादा अहम होते हैं, जिनकी एबिलिटी हो के वो अच्छे शॉट भी खेल सकते हो। जैसे हारिस रऊफ को आप बिठा दें, नसीम शाह को आप बिठा दें, ठीक है, और बाबर आजम को आप बिठा दें। वासे मेरा भाई का सीधा सा फेवरेट है काम है। नसीम। हाँ, नसीम मेरा साला, अबे बेकारी में खेले जा रहे हैं, मतलब यार इनके पता नहीं कौन से धंधे चल रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर पूछा जाए ना कि इनसे कि तुम ये बताओ तुमने जिताया क्या, तो जिताया कुछ नहीं है, इनके रिकॉर्ड पे जीत नहीं है। नहीं है। जीत नहीं है इनके रिकॉर्ड पे, बता दो मैं आपको। अच्छा, जीत कौन सी होती है? जीत वो होती है जो उसके बाद आपका कोई मैच ही ना हो, वो आखिरी जीत है। हम्म। आखिरी जीत याद रखते हैं लोग, आखिरी जीत। और वो आखिरी जीत आपको मिली नहीं। मैं अपने जब दोस्तों में बैठता हूँ ना, तो वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई तू इतना शोर करता है फिर बैठकर, ये वो, मतलब तू हम्म। चाहता क्या है? मैंने बोला हाँ। यार मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, पाकिस्तान जीत जाए, मैं ये चाहता ही नहीं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जब दुनिया में कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहा हो, जब हम पल्ला लोगों से अपने बराबर की टीम से खेले, तो उस वो मैच देखकर सबको मजा आया। हम्म। सबको मजा आया, ये नहीं कि आप दूसरी टीम को देखे जा रहे हो कि उसकी बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, उसकी बैटिंग भी अच्छी हो रही है, उसकी फील्डिंग सब भी उसका अच्छी हो सब रही है। अच्छा। ये खाली और ये हार जाए और हारने के बाद बोले हम देखे हम लन कर रहे थे, अबे क्या घंटा कर रहे थे तुम? मतलब ये कौन सी लर्निंग है तुम्हारी जो खत्म ही नहीं हो रही? सर सीखेंगे हम, आज जो दो गलती हुई है कल। बोलिए हम्म। 2017 से डेब्यू हुआ था बाबर आजम का, 2016 में। 17 नहीं 16 में 16 में। हुआ था। 10 साल हो गए करियर को, और अभी भी लर्न करेगा क्या वो? यार 2019 तक बाबर आजम, क्योंकि जिस कप्तान के अंडर खेला है, सरफराज के अंडर खेला वो, वही उसको लेकर आए थे। हाँ। उन्होंने ही उसको मौका दिया, उन्होंने ही मौका दिया, ठीक है। और उसके अंदर शाहीन खेला, उसके अंदर ये बाबर आजम खेला, और भी दो तीन, नवाज था, नवाज खेला, फहीम अशरफ खेला। हाँ। शाहीन का बॉलिंग एवरेज 2019 तक जाके देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या बहुत जबरदस्त बेस्ट था। बॉलर था वो। बहुत बेस्ट था। असल में मामला खराब हुए हैं 2020 से। 2020 में स्टार्ट हुए मामला खराब होने, जब आपस में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, क्योंकि ये जो नए वाले खिलाड़ी थे, जिसमें बाबर आजम, शाहीन थे, हारिस बने, हसन अली खास तौर पे, ये गैंग बन गया, गैंग बन गया। हम्म। गैंग बना, वजह ये थी कि एक कप्तान जो है उसको टीम की सक्सेस चाहिए होती है, कि टीम मेरी जीते। उसको ये नहीं चाहिए होता कि मेरे रन हो जाएं, मुझे याद रखे लोग, ठीक है। सरफराज से गलती ये हुई कि यार उसने अपने नंबर पे उन लोगों को मौका दे दिया कि यार तुम लोग, तुम जाओ तुम खेलो, तुम जाओ तुम खेलो, अपने रन को मैटर नहीं किया। यही वजह बनाकर उसको बाहर किया गया। जी। अच्छा, उस वक्त होना ये चाहिए था कि जो टीम के लड़के थे उनको ये चाहिए था कि यार वो कम से कम ऐसी कोई एक सपोर्ट करते कि नहीं यार, सैफी के बगैर तो हमारा मुश्किल है। सबको कप्तानी का चक्कर पड़ गया अभी भी कि है। मैं कप्तान बन जाऊं, मैं कप्तान बन जाऊं, मैं कप्तान बन जाऊं। फिर क्या हुआ कि सरफराज से चिड़चिड़ापन शुरू कर दिया इन लोगों ने। वो फील्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें नजर आ गई थी लोगों को, ठीक है। बदतमीजियां शुरू कर दी गई थी, ठीक है। फिर यूनुस खान को जब टीम से बाहर किया गया, उसमें भी बहुत सारे इन करंट प्लेयर्स का, हसन अली का खास तौर पे बहुत अहम हाँ। रोल था। तो जब आप साजिश करके अपने मोहसिन को बाहर करेंगे, जो मोहसिन हाँ। होता है ना, वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो तुम्हें वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर बता रहा होता है। बता रहा था। उसका एक्सपीरियंस ज्यादा था, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। इन्होंने बोला कि यार हमें तो सब कुछ आता है, ये कौन है बताने वाला? फिर ये चीखता भी है हमारे के ऊपर, फिर ये हमें गालियां भी देता है, ठीक है। हालांकि गाली नहीं देता वो, मगर चीखता जरूर है। कप्तान भाई, क्रिकेट तुम अगर गली मोहल्लों में तुम क्रिकेट खेलते हो, तुमने देखा होगा एक दो लोग ग्राउंड में बहुत चिल्ला रहे होते हैं, हाँ। बहुत चिल्लाते हैं, वो बार बार आवाज आ रही होती है, अबे क्या कर रहा है अभी, ये निकाल भैया भाई। वो उसमें गालियां भी निकल रही होती हैं, रोहित ठीक है। शर्मा अब टाइप। क्रिकेट में जो गालियां होती है ना, वो कोई मैटर नहीं करती। नहीं। क्रिकेट में गालियां मैटर नहीं करती, एक दूसरे को अगर दे रहे हैं वो, मैं भाईचारा चल रहा होता है, वो भाईचारा होता है। मतलब एक समझाने का तरीका होता है, अबे चूत क्या ये और तू क्या, ये सब चीजें चल रही होती है। जी। तो ये चीज अब जब थोड़े से बड़े हो गए, तो उनको अंदाजा हुआ कि यार हम तो यार बड़े हैं, हम तो ये तो बेकार में हमें यार सारा क्रेडिट ले जाता है, मैच हम जिता रहे हैं। इनको जहन में ही आया, उन्होंने इसको बाहर करा दिया। वो हाँ। बाहर कराना था और इन्होंने गिरना था, उसके बाद से खड़े नहीं हो सके। देख लो इनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको कहा जाए। अब ये मोहताज है इस बात के कि इनको कंपेयर किया जाए किसी से, बस ये कंपैरिजन करवा लो, इनकी विराट कोहली। मोहताज ही है। ये मोहताज हो गए हैं कि विराट कोहली से कंपैरिजन, अबे तुम उसकी
मैं क्या बोलूं यार, मेरे मुंह से अजीब सी बात निकल जाती है। तुम जमीन पर हो, वो आसमान पर है भाई। सर अब आज का एंड करते हैं, आप थक भी जाओगे नहीं तो आज आपका हाँ बताओ। समय भी है कीमती थोड़ा। तो आज के लिए बहुत है। और हम्म। सभी दर्शकों का शुक्रिया देखने के लिए।